एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी दोपहर का जो है 3:30 बज रहा है और आज मेरे जो व्लॉग की शुरुआत है वो घर के बाहर से हो रही है। तो आज मैं और चौहान साहब थोड़ा ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं और दोपहर में ही निकल रहे हैं क्योंकि शाम से चौहान साहब का ऑफिस शुरू हो जाएगा। उनको ऑफिस जाना है तो उन्होंने बोला कि ऑफिस जाने के पहले ही अपने ये काम निपटा कर आ जाती हूँ। तो थोड़ा हमें कुछ जो है सामान लाना था, तो थोड़ा हम जो है मार्केट साइड, यानी हम थोड़ा सा मार्केट से भी थोड़ा आगे हम कातरत साइड जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे घर से तो सोचकर यही निकले थे कि जल्दी जाएंगे और वापस जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जिस चीज़ का डर है ना वही हो गया। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक, कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। पहले इतना जाम नहीं लगता था, इतना ट्रैफिक पुणे में नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ समय से पुणे में भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है ना कि मुझे पुणे से तो फिर अपना कानपुर ही बेटर लगता है कि वहाँ पे ट्रैफिक कम था। तो फ़िलहाल जो जिस काम के लिए हम गए थे वो जो है काम करके और हमें वापस आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, और लेट इसी वजह से हुआ था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो हम जाम में फंस गए थे। तो घर वापस आने के बाद जो है थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था और बाहर से स्कूटी से हम लोग गए थे ना, तो शाम के टाइम यहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। तो मैंने आने के बाद भी कपड़े चेंज किए और तुरंत जो है जैकेट डाल लिया, और घर आके मैं यहाँ पे जो है टमाटो सूप बना रही हूँ। चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, तो मम्मी और चौहान साहब ने भी बोला कि टमाटो सूप पी लेंगे, तो मैंने अपने मम्मी और चौहान साहब के लिए टमाटो सूप बनाया और फिर सुकून से बैठ के हम तीनों ने टमाटो सूप पिया। आजकल हम लोग जो है ना शाम वाली चाय होती है ना, वो चाय पी लेते हैं, उसके बाद घर पे सूप रखते हैं। टमाटो सूप है और ये वेज सूप है, तो शाम को हम एक बार जो है खाने से पहले सूप भी बना लेते हैं। तो टमाटो सूप वगैरह पी चुके थे, उसके बाद फिर जो है ये शाम की खाने की तैयारी में मैं लग गई। तो यहाँ पर आज शाम की, हालाँकि ऐसे तो अभी पे 9 बज रहा है यहाँ रात का, तो मम्मी कह रही थी कुछ साधारण सा सिंपल सा खाना बना लो, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, चने रखे हुए थे बॉईल किए हुए, तो आज आलू चने की सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं आलू चने की बढ़िया मसाले वाली सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, ये जो है मैंने मिक्सर में इसका पेस्ट अच्छे से पीस कर रख लिया है, क्योंकि कभी कभी जो है ना ये सारी चीज़ें पीस कर बनाओ ना तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सारा मसाला मैंने पीस कर रख लिया, और उसमें जो खड़ा गरम मसाला होता है ना, मैंने वो प्याज और लहसुन वाले अदरक वाले पेस्ट में ही मैंने वो भी डाल दिया था, साथ में वो भी पिस गया। और यहाँ पे मैंने जो है फटाफट आलू काट के रख लिए, और ये चने जो है हमने 2 दिन पहले बॉईल किए थे, तो फ्रिज में रखने के बाद थोड़े से वो सूख गए थे, टाइट हो गए थे। तो मम्मी ने बोला कि मे भी हो सकता है ये इतने अच्छे से ना पके, तो इनमें एक बार ऐसा करो सीटी लगा दो। तो ये उबले हुए चने को भी हम लोगों ने पानी में डाल के थोड़ा सा नमक डाल के एक बार जो है रख दिया कि इसमें 1-2 सीटियाँ आ जाएँ तो ये अच्छे से आलू के साथ गल जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है कुकर में मैंने चने जो है एक बार धुल के और हल्का सा पानी और ये नमक डाल के इसको जो है पकने के लिए रख दिया कि इसमें 1-2 सीटियाँ आ जाएं। और इसके बाद ही फिर जो है अपने और ये जो काम है निपटाने में लग गई। और वैसे भी कहते हैं ना, कहीं घर के अगर बाहर चले जाओ और लौट के आओ ना तो काम कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो थकान के कारण काम बहुत ज़्यादा लगने लगता है। लेकिन फिर भी हम बाहर गए थे, और पहले तो हम मम्मी और चौहान साहब हम तीनों ही बाहर जाने वाले थे बाय कार, लेकिन जिस रूट पे हम लोग गए थे ना कातरत साइड, वहाँ पे इतना ट्रैफिक, इतना जाम रहता है, वो तो आपने देखा ही। तो फिर मम्मी नहीं गई थी, मम्मी बोली थी कि तुम लोग स्कूटी से होके आ जाओ, जल्दी आ जाओगे। तो सिर्फ हम और चौहान साहब ही चले गए थे कि यही जाम के चक्कर में ही कि ट्रैफिक में फंसेंगे, कार लेके जाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन हुआ वही, स्कूटी से भी हम लोग फंस ही गए और काफ़ी टाइम लग गया। तो घर तो यही होता है ना, जब घर के बाहर कहीं जाओ और लौट के आओ तो थकान रहती है ना, तो हर चीज़ बहुत हैवी लगती है। काम कुछ नहीं, लेकिन वो लगता है बिल्कुल पहाड़ के समान है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं बाहर गई थी, बाहर के भी जो ज़रूरी काम थे, जिस काम से मैं गई थी वो निपटा के आ गई थी, और उसके बाद फिर घर के खाने में भी लग गई थी आके कि बढ़िया स्वादिष्ट टेस्टी अच्छा खाना बनाती हूँ। तो फ़िलहाल घर और बाहर दोनों में मैनेज कर लेती हूँ बस
धीरे धीरे करती हूँ, लेकिन आसानी से मेरे सारे काम मैनेज हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ये चना बॉईल हो रहा था, तब तक मैंने सोचा चलो आटा गूँथ के रख लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ ज्वारी की रोटी। ज्वारी हमारे साइड ज्वारी को जुंडी भी बोलते हैं। तो ज्वारी की रोटी, मुझे ज्वारी की रोटी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है मुझे खाने में, बिल्कुल बिस्किट जैसी। तो जो प्योर ज्वारी का आटा होता है ना, वो गूँथ के अगर मैं रोटी बनाती हूँ ना तो बन तो जाती है, लेकिन कभी कभी टूट जाती है, मोटी मोटी हो जाती है। तो मैंने क्या किया, ये आटा सारा ज्वारी का है और इसमें मैंने एक मुट्ठी, यानी जो सब्जी वाली कटोरी होती है ना, छोटी वाली रायते वाली, उससे मैंने थोड़ा सा इसमें गेहूं का आटा मिलाया हुआ है, ताकि आटा अच्छे से गुँथ जाता है और अच्छे से बंधा बंधा सा रहता है। और इसको फिर चाहे आप हाथ से करके बना लो या उसको चाहे बेल के बना लो, अच्छे से बेलते बन जाता है। बस थोड़ा सा ही इसमें गेहूं का आटा मिलाया है, और तो बाकी ज़्यादा जो है इसमें ज्वारी का ही आटा है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 भाग ज्वारी का आटा है तो 1 भाग इसमें गेहूं का आटा है। तो आटा यहाँ मैंने पहले ही गूँथ के रख दिया है ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है सब्जी छौंकना शुरू कर दिया। तो ये आलू चने की सब्जी मैं जो है सबसे पहले तो मैंने कुकर में जो है ये सरसों का तेल में, सब्जी हो या दाल में तड़का देना हो, मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे कुकर में सबसे पहले मैंने सरसों का तेल डाल दिया कि वो धीरे धीरे गर्म हो। तब तक मैंने बीच जो सारे मसाले वगैरह थे वो रेडी करना शुरू कर दिया। और एक साइड ये मैं गर्म पानी, इसमें थोड़ा सा नींबू डालकर जो है पी रही हूँ। ऐसे ही पेट थोड़ा सा हैवी हैवी लग रहा था, तो गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा नमक डाल के पी लो ना, तो अच्छा हो जाता है, मतलब बहुत ही लाइट फीलिंग आने लगती है। तो यहाँ पे मैंने जो है ऑयल में सबसे पहले तो मैंने हींग डाला और थोड़ा सा जीरा, और सारे मसाले इधर रेडी कर रही थी। और यहाँ पे जो मैंने मसाला पीस कर रखा हुआ था उसको भी मैंने जो है अच्छे से सेट कर लिया, निकाल कर रख लिया। और यहाँ पे हींग और जीरा के डालने के बाद मैं स्टार्टिंग में ही ऑयल में हल्दी डाल देती हूँ। जो ये पिसा हुआ मसाला है ना, इसको भुनने से पहले ही मैं हल्दी डाल देती हूँ, ताकि हल्दी अच्छे से जो है भुन जाती है और हल्दी का कलर अच्छा आता है और उसमें कच्चेपन का टेस्ट नहीं आता। और उस हल्दी डालने के बाद उसके बाद मैंने जो मसाला पीस कर रखा हुआ था, सारा पेस्ट बना के, वो मैंने मसाला जो है इसमें कुकर में डाल दिया कि इसको जो है अभी जो है इसमें स्लो फ्लेम पे धीमे धीमे जो है इसको अच्छे से भूनेंगे। और मसाला तो जितना अच्छा भुनता है, जितना धीमी आंच पर भुनता है सब्जी, उतनी ही स्वादिष्ट और उतनी ही टेस्टी बनती है। और मसाला जो है, ये जो पेस्ट है उसको भूनती जा रही थी, और उसी में जो है साथ में मैं सारे जो रेगुलर मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा वैसे तो खड़ा गरम मसाला मैंने सब पहले ही पिसा हुआ है इसमें, इसके बाद भी मैंने थोड़ा सा जो है चुटकी भर पिसा गरम मसाला डाल दिया। सब्जी मसाला में मैं किचन किंग मसाला यूज़ करती हूँ, तो किचन किंग मसाला हो गया, और कस्तूरी मेथी हो गई, और पिसी लाल मिर्च हो गई थोड़ा सा कलर के लिए। और एक मैं रखती हूँ जिंजर गार्लिक, कुछ वो, हाँ, अदरक लहसुन कांदा पेस्ट आता है, तो वो भी मैं सब्जी में डालती हूँ, उसको भी डालने से स्वाद अच्छा आता है। तो ये सारे मसाले डालने के बाद जब ये मसाला अच्छे से पक गया पेस्ट, तो यहाँ पे जो है मैंने चने को और आलू को भी जो है कुकर में अच्छे से डाल के इन सब्जियों को भी अच्छे से भून लिया। क्या है ना, सब्जी कुकर जितनी अच्छे से भूनती है सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। सब्जी में मसाले भले ही कम पड़े हों, लेकिन सब्जी अगर अच्छे से पकाई गई है, अच्छे से भूनी गई है ना, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने जो है सब्जियों को भी अच्छे से धीमी धीमी आँच पर मैंने भूना। सब्जी मैं वैसे भी मतलब बहुत अच्छे से भून लेती हूँ, भूनने के बाद तभी उसमें जो है सीटी लगाती हूँ। तो यहाँ पे सब्जियों को अच्छे से भून लिया था। और पहले मैंने जब सारे मसाले भूने थे ना, तब मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला था। अब उसके बाद जब उसमें सब्जी में मैंने पानी वगैरह ऐड कर दिया सीटी लगाने के लिए, सब्जी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई, तब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और डाला। मतलब पहले मैंने टेस्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और डाला है, ताकि बाद में फिर नमक ऐड ना करना पड़े। और सब्जी को अच्छे से 1-2 उबाल आके अच्छे से धीमे धीमे आँच पे अच्छे से खौला के उसके बाद फिर है तभी जो है सीटी लगाते हैं। और साथ में किचन के जो साइड वाले काम थे वो भी निपटाती जा रही थी। मैं जब काम करती हूँ ना, तो जो थोड़े बहुत बर्तन निकलते जाते हैं ना, वो बर्तन जिनको साबुन से नहीं साफ़ करना होता है, खाली पानी से ही धुल धुल के रख देना होता है, तो साथ में मैं वो बर्तन भी धुल धुल के हटाती जाती हूँ, ताकि मेरे बाद के लिए इकट्ठे ना हो। सब ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो धुलने में भी बड़ा डर लगता है, कितने सारे बर्तन।
तो इस वजह से मैं जो ये हल्के फुल्के बर्तन होते हैं ना पानी से धुल के हटाने वाले, ये लगे हाथ में धुल के हटाती जाती हूँ, और जो साबुन लगा के साफ़ करने वाले होते हैं उनको रखती जाती हूँ। तो एक साइड यहाँ पे कुकर में हमने सीटी लगा दी थी, और जब तक ये सब्जी जो है पकेगी मैंने यहाँ पे रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया। और ये देखिए जो ज्वारी का आटा है कितनी बढ़िया गोल गोल और चिकनी चिकनी आटे की लोइयाँ बन रही हैं, कहीं से फट भी नहीं रही हैं, और अभी देखिएगा बेलते भी बहुत अच्छे से बनेंगी। जो पूरा प्योर ज्वारी के आटे की रोटी बनती है ना वो मेरे से टूट जाती है, कम अच्छे से बनाती बनती है, और बहुत ही मोटी मोटी मतलब कि ठीक से नहीं बन पाती मेरे से। तो मैं ज्वारी के आटे में थोड़ा सा गेहूँ का आटा मिक्स कर देती हूँ, तो उससे रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए छोटी छोटी मैंने जो बढ़िया से बेल के अच्छे से बना ली। और तो ये रोटियां जो है ना मतलब कि हमारे यहाँ ये ज्वारी की रोटी हो गई, और ये एक मक्का आता है, मक्के के आटे की रोटी सब बहुत खाई जाती है। और ये चौहान साहब तो कह रहे थे मैं नहीं खाऊंगा, मेरे लिए गेहूं की रोटी बनाना, लेकिन मैंने इनको बताया नहीं, और बिना बताई जो है मैंने ज्वारी की रोटी ही बना ली कि बताएंगे नहीं, देखे पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। तो फिलहाल ये देखिए रोटियां कितनी अच्छी बन रही हैं। तो जिसको अगर प्योर ज्वारी के आटे की रोटी बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है या रोटियों में फिनिशिंग नहीं आती है, तो थोड़ा सा अगर गेहूँ का आटा मिक्स कर लीजिए ना तो रोटियाँ बहुत अच्छे से बनती हैं, और फूलती भी अच्छे से हैं, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बहुत टेस्टी लगती है। मैं तो कभी कभी ये ज्वारी के आटे में थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करके और मसाले ऐड करके इनके पराठे भी बना लेती हूँ, और पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब मसाला ऐड कर दो, थोड़ी सी दाल वगैरह पिसी रखी है तो दाल ऐड कर दो, इन सब चीज़ों से ना मतलब ये ज्वारी के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। मैं तो ये सब चीज़ें जो है अक्सर बनाती रहती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने ये रोटियाँ बनाई गर्मा गर्म, और गर्मा गर्म रोटियाँ बनी रही थी तो मैंने जो है साथ में ही चौहान साहब को और मम्मी को खाना लगा कर भी दे दिया, क्योंकि ये ज्वारी की रोटी है ना बिल्कुल गर्मा गर्म गैस से उतरती है ना फूली फूली, इनको तभी खाओ ना तभी खाने में मज़ा आती है। ठंडी हो जाती है ना तो थोड़ी सी मुलायम पड़ जाती है तो खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती, मतलब कि फिर ठंडी ठंडी रोटी खाने में मज़ा नहीं आती। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ रोटियाँ मैंने बनाकर रख ली, और उसके बाद फिर चौहान साहब को और मम्मी को दोनों को खाना लगा दिया कि जो है गर्मा गर्म खाना खाते जाएं, गर्मा गर्म रोटियाँ खाएं, तभी ज्वारी की रोटी खाने का मज़ा आएगा। तो यहाँ पे खाना लगा कर जब दिया ना तो चौहान साहब को तो मैंने बताया ही नहीं था कि यहाँ पे मैंने ज्वारी की रोटी बनाई हुई है। और जब ये 2-4 रोटियाँ खा गए तो उसके बाद मैंने पूछा कि रोटियाँ कैसी लग रही है, तो बोले रोटी तो अच्छी है, बढ़िया है, एक और ले आओ। तो मैंने कहा पहचाना नहीं है किस चीज़ की, तो पहचान नहीं पाए कि गेहूं के आटे की रोटियां। जब बताया कि ये ज्वारी के आटे की रोटियां हैं तो फिलहाल बोले रोटियां अच्छी बनी है। मम्मी को भी रोटियां पसंद आई थी और चौहान साहब को भी पसंद आई थी। चौहान साहब का तो ऐसा है ना किसी भी चीज़ को ना मतलब कि उसको खा के नहीं देखेंगे, उसकी शक्ल से मतलब वो बाहर से देखने में कैसे लग रही है उसी के हिसाब से उसको जज कर देंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो फिलहाल मैंने बोला पहले खा के देख लिया करो तब फाइनल रिजल्ट दिया करो किसी भी चीज़ के बारे में। तो फिलहाल यहाँ पे ज्वारी की रोटी तो मेरी भी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी चीज़ तो कि गेहूं से जो ज्वारी की रोटी होती है ना हल्की होती है और जल्दी डाइजेस्ट होती है। तो फिलहाल यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी बन गई, और देखिए मम्मी की थाली लगा रही हूँ मैं। तो मम्मी की और चौहान साहब की थाली भी लग गई थी, और मम्मी और चौहान साहब को खिलाने के बाद फिर लास्ट में 2 रोटियां मम्मी ने मेरे लिए भी गरम गरम सेक दी थी, और मैंने भी बैठ के बढ़िया गर्मा गर्म सब्जी और रोटी खाए। उसके बाद फिर जो है किचन के क्लीनिंग वाले बाद में मैंने सारे काम निपटाए। और दोस्तों ये सारे काम निपटाते आज जो है 11:30 बज गया था, काफ़ी लेट हो गया था मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सारे काम कर रही थी। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।